चाचा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर भतीजा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को बताते थे वह मंच पर नहीं दिखे। तो इसके कई राजनीति सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब वह किस पाले में होंगे नहीं होंगे, इस पर बिहार में कयासबाजियां कई खबरें बननी शुरू हो गई है। मैं बात कर रहा हूं चिराग पासवान और पशुपति पारस की। कई नेता यह दावा कर रहे थे कि चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से बात चल रहा है, डील हो गई है, ऐसी कई बातें। मगर कल औरंगाबाद के सभा में जब नरेंद्र मोदी कई कामों के परियोजनाओं का उद्घाटन करने आए थे उसका, तो वहां पर बिहार के कई घटक दलों के कई नेता दिखे, मगर नहीं दिखे जो एनडीए के साथ थे वह उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान। तो कई चीजें समीकरण जोड़ी घटाव की जाने लगी। यहां पर इनके वोट प्रतिशत जोड़े जाने लगे, राजद के साथ जोड़े जाने लगे, जदयू के ऊपर उम्मीदवार खड़ा करके कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में तो नहीं है चिराग पासवान, ऐसी वगैरह वगैरह कई बातें। मगर अभी तक कई राज पूरी तरह से नहीं खुले हैं और बिहार की सियासत की कह सकते हैं कि महत्व यह है यहाँ की सीटों की, एनडीए की में बंटने वाली सीटों की घटाटोप को लेकर कि 195 सीटों का नाम लिया भाजपा ने या उसका उम्मीदवार वहां पर बताए, मगर बिहार के एक भी लोकसभा के सीटों को खुलासा नहीं हुआ है। तो अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में कितना पेच है। पहले यह चल रहा था कि जदयू और भाजपा में मनमुटाव है, मगर अब यह कयासबाजी लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जिस प्रकार से मंच पर नहीं आए, तो क्या ये दोनों मिलकर कोई अलग समीकरण बनाएंगे या तेजस्वी के साथ जाएंगे। अब इसको लेकर जो कयासबाजियां राजनीतिक सरगर्मियों में जो चल रहा है उस पर सियासी मायने अभी और सप्ताह भर देखेंगे, प्रत्येक दिन बदलेंगे, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ होगा। मगर कहा यह जा रहा है कि अगले बार जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी तो चिराग पासवान को लाएंगे। चिराग पासवान उस वक्त से असहज हैं जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो गए। खबर तो यहां तक की है कि भाजपा के नेता ने मान मनौवल करके दिल्ली से उन्हें नीतीश कुमार के 9वीं शपथ ग्रहण में लाए थे। उसी वक्त से थोड़ी सी नाराजगी है। बाकी 3 सालों से जो भी बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 3.5 सालों से, वह यह जानते हैं कि चिराग पासवान का नीतीश कुमार को लेकर किस प्रकार रुख रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार का चिराग पासवान को लेकर किस प्रकार रुख रहा है। तो कई खबरों के बीच एक खबरें यह भी बन रही है कि क्या चिराग पासवान केवल जदयू पर ही उम्मीदवार देंगे, और जिस प्रकार से औरंगाबाद की सभा में जो नजर नहीं आए, कई खबरें और बातें वहां से ही उठनी शुरू हुई थी। पशुपति पारस बैठे हुए थे नरेंद्र मोदी के बगल में, नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे और भी कई सांसद और केंद्रीय मंत्री विधायक वहां पर बैठे हुए थे, नजर आए मंच पर। तो अब इन चीजों से यही बातें पूरी तरह से अभी सीटों को लेकर अभी तक असमंजस है कि जदयू कितनी सीटों पर लड़ेगी। कई भाजपा के नेताओं का यह दावा था कि 20 से ज़्यादा सीटों पर या 20 सीटों पर बिहार में भाजपा लड़ेगी और 20 सीटें घटक दलों के लिए देगी, जदयू की घटाएगी बढ़ाएगी। मगर कल का औरंगाबाद की सभा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का जो कॉम्बिनेशन नजर आया है उस पर भी हम बात करेंगे अगले भाग में। यह फिलहाल ये बातें कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का, जो लगातार ये दोनों विरोध करते रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा को ही ले लीजिए, नीतीश कुमार का विरोध करके पार्टी से हटे थे, अलग हुए। 2-3 बार उनका भी, नीतीश कुमार से ज़्यादा उनका पलटासन वाला कह सकते हैं कि उनका अल्टी पल्टी करने का उनका रिकॉर्ड रहा है। कभी इधर आते हैं तो नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो वो उधर आते हैं। तो यहाँ से उनका भी कह सकते हैं बार बार पार्टियाँ विलय कर रहे हैं, पार्टियाँ बना रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में यह देखा गया है। मगर नीतीश कुमार जब उधर चले जाते हैं तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब यहाँ से एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर हम बात कर रहे थे। बाकी अगले भाग में बात करेंगे कि नीतीश कुमार की भाषण पर और किस प्रकार से वह कह रहे थे, वो तमाम चीज़ें भी हम लगातार सुनाएंगे। मगर अभी फिलहाल जिस प्रकार से चिराग पासवान का बिहार को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, उसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बना रही है।
तो हम लगातार खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।